थी जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम बनती है। अब आप कोऑपरेट करो, नाम बोलो, हाथ उठाओ, कौन कौन बोलेंगे आज की स्पीच, आज की विषय स्पीच देंगे। 1 मिनट 1.5 मिनट ऑन द स्पॉट। पूरी लाइनों को चीरती हुई चली जाती थी वो, अंग्रेजों की सेना चीरती हुई चली जाती थी अकेले। तो ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई लड़कियाँ कमज़ोर होती है, महिलाएं कमज़ोर होती है। उन्होंने ये बताया कि कमज़ोर नहीं होती, संकल्प सबकी कमज़ोर होती है। बस संकल्प जिस दिन आपका हो जाएगा तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को मजबूत भीम सर, ये लड़की है, इसको कबड्डी कुश्ती में कहीं ना कहीं इसको फिट करो। बेटा 100 मीटर में फर्स्ट आई है ब्लॉक में, भावना नाम है उसका, बुनियाद क्लास में है, 10th क्लास में। बुनियाद वाले भी हमारे स्टूडेंट हैं, आपके साथ ही है, बस उनकी क्लास दूसरे बोर्ड से लगती है। ठीक है, वो फर्स्ट आई है और कबड्डी टीम भी फर्स्ट आई है ब्लॉक में, पता है ना आपको। अब तक हमारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे क्योंकि टीचर ही नहीं था। अब 2 टीचर आए हैं, आते ही इन्होंने 2 दिन में धमाका कर दिया। हमारी टीम फर्स्ट आई है ना, 2 टीमें आ गई, अभी और भी आएंगे। अभी कराटे के लिए भी लोहिताक्ष गया हुआ है। लोहिताक्ष देखो गीत गाता है, कौन सा, क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगिंग और एक तरफ लड़ाई कराटे, तो दोनों तरह का बिहेवियर एक ही बंदे में है। ये राज है, गाता भी है, डांस भी बहुत अच्छा करता है। और आज मैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा था, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें इसने ये नहीं हाथ उठाया और उसमें एक भी नहीं था, हर फॉर्मूला इसको रटा हुआ। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए। आप सब अपने आप को ऐसा बनाओ, या पढ़ाई हो, खेल हो, हर चीज़ में परफेक्शन हो, अच्छे से अच्छा काम जो करना है उसको पूरे मन से करना है। आगे पूरे मन से नहीं करना, पूरे मन से करना, पूरे मनोयोग से। ठीक है, अभी टाइम कितना 11:30 तो अभी तो ले जाना। आज सबको पता है हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, जो कोलकाता में रेप और मर्डर केस हुआ है। और ये पहली बार तो नहीं है, कोलकाता पहला जगह नहीं है या वो लड़की पहली नहीं थी, बहुत बार ऐसा हो चुका है। और ये न्यूज़ में मतलब हर 6 महीने बाद आती रहती है सारी खबरें। तो हम बस उसके ऊपर एक मतलब अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस देना चाहिए कि आप लोगों को पता है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करोगे, या मेंटेलिटी चेंज करो। जो हम बोलते हैं या हम अपने कमेंट पास करते हैं, किसी को भी देख के कुछ भी मजाक में हो जाता है, बट वो मजाक को कितना सीरियस ले सकता है वो समझना है। तो यहाँ पे हम किसी को ब्लेम करने नहीं आए हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, या जस्टिस चाहिए। हम यहाँ पे अपने आप को सेल्फ अवेयर करने आए हैं कि अगली बार अगर हमारे सामने ही होता है या हमारे साथ ही हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आपको स्पीच मिलेगी। लकी वैसे तो आज सबको पता है कि टॉपिक क्या है और किस बारे में बोलना चाहती हूँ। एक ऐसा शब्द, ऐसा निर्मम शब्द या वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं जिसके बारे में सोचना तो दूर, सुन के भी लड़की नहीं लड़के ही नहीं, इस समाज में जितने भी लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है। रेप मतलब बलात्कार। जैसा कि कोलकाता के ने बोला कि कोलकाता में मोर्निका के साथ जो केस हुआ या फिर जो भी उसके साथ हुआ वो कोई पहला नहीं था। अगर हम एक विषय पढ़े, इसको पूरे अच्छे से पढ़े तो एक अनुमान के अनुसार भारत में रोज 86 औरतों का रेप होता है, बलात्कार होता है, जिनमें से कितने केसेस हमें पता होंगे, मुश्किल से 1 या 2। वो भी किस लिए, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग ही देखते हैं, सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे जिससे हमें सब पता चल जाता है। बट हम देखते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके लिए खुद से क्या करते हैं, क्या करते किसी को सोचा कि अगर हमारे आस पड़ोस में हो जाए या किसी रिलेटिव या कहीं दूर भी किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि सिर्फ लड़कियों को अवेयर होना चाहिए, ये नहीं है कि लड़कियां ही अवेयर हो कि भाई हमारे साथ ही गलत होता है, लड़कों को भी अवेयर होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां तुम घर से बाहर मत जाओ, लड़कों को क्या है कि लड़कियों के साथ सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी बहन है, माँ है, सबके दोस्त भी होती हैं। आजकल का ऐसा मॉडर्न जमाना है कि ये नहीं कि लड़के लड़की दोस्त होते, दोस्त भी होते हैं। तो भाई ये है कि तुम्हारी क्लासमेट है, दोस्त है या फिर कोई भी रिलेशन है, उसकी सेफ्टी का जिम्मा भी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए।
वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकती है, सबको पता है। लेकिन सबको पता है कि बलात्कारी भी कौन होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लड़के गलत होते हैं, लेकिन अगर बुरे के खिलाफ या गलत के खिलाफ कदम ना उठाया जाए तो वो भी गलत ही होता है। गलत करना इतना गलत नहीं होता उसके मुकाबले बुरे के खिलाफ कदम ना उठाना गलत होता है। तो इसलिए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी बहन बेटी तक सीमित मत रहो। तुम्हारा जिस भी लड़की के साथ जो भी रिश्ता, जो भी संबंध हो, उनकी जिम्मेवारी भी तुम्हारे हाथ में है। अब मौलिकता की हम बोले, पुलिस प्रशासन की बोले, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी देखा है पढ़ा, पहले हमारी जुडिशरी यानी कार्यपालिका लंगड़ा के चलती थी और अब चाहे वो व्हील चेयर पे आ गई है, शायद वो व्हील चेयर पे आ गई, क्योंकि जब उस लड़की का रेप हुआ तो पुलिस वालों ने ये कह के बात काटने की कोशिश करी कि उसका रेप नहीं हुआ था, उसने आत्महत्या सुसाइड किया था। और फिर जब पता चला कि गैंग रेप हुआ है तो उन्होंने ये बात फिर से काटने की कोशिश करी कि नहीं, गैंग रेप नहीं हुआ, किसी एक लड़की ने रेप किया। अगर वो पूरी तरीके से केस सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम उस केस को पलटे तो ना। अरे जिन माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनको पता चला कि उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, इस पूरे भारत देश में एक सहयोग करने वाली है, उनकी बेटी के साथ ऐसी निर्मम हालत, ऐसा मतलब देखना तो दूर, सोच कर भी रूह कांप जाए, ऐसी हालत हुई है। उनको ये बोला गया कि अभी वेट करो, तुम्हारी बेटी की बॉडी बाद में दिखाई जाएगी। उनका क्या हाल हो रहा होगा सोच के भी रूह कांप जाती है। मतलब तो सिंपल बात ये है कि इनको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। बिल्कुल तो स्टॉप होगा नहीं, क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ तो बुराई होगी होगी। तो बस इतना है कि भाई अवेयर रहो, लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी सब अवेयर रहो। थैंक यू। नेहा क्लास 11 की आपको एक पोयम उन्होंने लिखी है इसके ऊपर, तो वो बताना चाहती हूँ। काश मैं भी एक लड़का होती, काश मैं भी एक लड़का होती, मैं भी अपना खुदी लगाकर सोती। काश मैं एक लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती। काश मैं एक लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना होती उसकी आंखों का मोती। काश मैं भी एक लड़का होती। 36 घंटे की लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ बलात्कार हुआ, बहिष्कार हुआ बलात्कार हुआ। पुरुषों के वैशीपन से थोड़ी सी स्टीफन की कोमलता होती। काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्टीफन की कोमलता होती। काश मैं भी लड़का होती। कहते सीसीटीवी नहीं था, सीसीटीवी होता तो फिर क्या हो जाता? जो सीसीटीवी पे नजर रखता वो भी एक लड़का होता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मैं आज जिंदा होती। थैंक यू। बॉयज के भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिनके पास सेक्सुअल असॉल्ट होता है या रेप करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे बात मेन वर्सेस वुमेन की नहीं है, मेन एंड वुमेन की है। तो हमें यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। हम लड़के के खिलाफ नहीं है कि लड़के ऐसे हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ होता है। तो उनके ऊपर आपको कुछ बताने आ रही काजल क्लास 12। I know आप लोगों को ये पॉसिबल कैसे आप बहुत से जर्नलिस्ट जॉब में जाते हैं,
भी पड़ता है, बट विक्टिम ब्लेम कि विक्टिम ने क्या पहना था, वो कब कहाँ गई थी, किस वक्त गई थी, किसके साथ गई थी, ये लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। खास करके उसके कपड़ों में, उसने छोटे कपड़े पहने थे तभी तो रेप हुआ। ये स्टेटमेंट्स बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके इनफैक्ट हमारे घरों में भी कई बार बहुत से लोगों के मुँह से सुनने को मिल जाती है। हमारे इंडिया में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर आकर देखें तो ज़रा सी इज्जत नहीं है वहाँ पर। अपने घरों में, इनफैक्ट मेरे घरों में, आपके घरों में, अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देख रहे हैं। यहाँ पर 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की पूरी औरत सेफ नहीं है। जहाँ 3 महीने की बच्चे का रेप हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। बात सिर्फ औरतों तक नहीं है, सिर्फ वेमेन का रेप नहीं होता, आजकल बहुत से केसेस मैन रेप के ऊपर भी हैं। और ज़रूरी नहीं है मैन का रेप सिर्फ वेमेन करती है, मैन का रेप मैन भी करती है। बहुत केसेस आते हैं, मैन वर्सेस मैन, वेमेन वर्सेस वेमेन, मैन वर्सेस वेमेन। हम इन सब में ये बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में जेंडर वॉर्स नहीं होती है, यहाँ साथ में लेके चलना होता है, मैन एंड वेमेन। ये सोसाइटी मैन एंड वेमेन, मैन वर्सेस वेमेन की नहीं है। हम इस भीड़ में ये भूल चुके हैं कि इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, बस पूरा टाइम इक्वालिटी चिल्लानी है, मिलती किसी को नहीं है। यहाँ जितनी चीज़ें औरतों को फेस करनी पड़ती हैं उतनी ही मैन को भी फेस करनी पड़ती है। हम सब पेट्रियार्कल सोसाइटी का शिकार करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग ये समझ जाते हैं, कुछ लोग अभी तक नहीं समझते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस समाज में औरत को भी औरत का दर्जा मिले ना मिले, पहले इंसान का दर्जा भी मिल जाए। मौलिकता के बारे में कुछ अपनी विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि कोलकाता में मोनिका का रेप केस हुआ और रेप केस के बाद भी उसके पेरेंट्स को 3 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करवाया गया, उसको सुसाइड केस बताया गया और सुसाइड साबित करने की कोशिश की गई। ये गलती किसकी है, हमारी सरकार की या उसके पेरेंट्स की, कि उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की उसके ऊपर और लास्ट में उन्हें क्या मिला, ये रेप केस और मर्डर। क्या ये गलत है? क्या हमारी सरकार सही काम कर रही है? इसके खिलाफ, हालांकि इसके खिलाफ अब लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है। अगर ये उन्होंने पहले क्या होता, शायद हमारे कानून में थोड़ा बदलाव आता, शायद उनमें थोड़ी कोमलता आती, शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। और इसके बावजूद भी अभी तक सारे गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया। अभी एक ही मिला है जिसका नाम संजय रॉय है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा उसमें यही है कि उसमें हॉस्पिटल के लोग भी शामिल थे। 7 डॉक्टर थे जिनको 5 बजे इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि उसका रेप और मर्डर हुआ है, लेकिन उन्होंने 9 बजे तक पहले मीटिंग बैठाई कि क्या बोलना है, कैसे इसको सुसाइड साबित करना है, और फिर पुलिस को बताया। हालांकि उनने जो उस पीजी कॉलेज कोलकाता था, उस पीजी हॉस्पिटल का नाम था, उसमें कुछ पीजी लड़कियां रहती थी, कुछ डॉक्टर लेडीज थी, उनमें थोड़ी इंसानियत जागरूक हुई, तब ये केस बाहर आया, फिर सोशल मीडिया पे गया, तब हम सबको इसके बारे में पता है। लेकिन क्या ये सही है? हमारी भारत सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी पढ़ी थी लेकिन बच तो नहीं पाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, बेटी को हथियार उठाना भी सिखाओ ताकि वो हथियार उठा के ऐसे दरिंदों को मार सके। धन्यवाद। सब चीज़ों के बारे में सुन लिया है, जो रेप केस हुआ, मर्डर हुआ, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक चीज़ के बारे में हम सब ने सुना है जो हमें बचपन से, मतलब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, गुड टच और बैड टच, राइट? सबको पता है यहाँ पे गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। हम अपने छोटे भाई बहनों को कितनी बार सिखाते हैं? क्या कोई सिखाता है? क्या जब उनके भाई बहन 5-6 साल के हो जाते हैं, क्या आप सिखाते हो उन्हें कि आपको कोई गुड टच करे या बैड टच करे? हम बोलते हैं स्ट्रेंजर्स है, स्ट्रेंजर से दूर रहना है, अनजान लोगों से बात नहीं करनी, वो कुछ दे रहे तो लेना नहीं, उनके साथ जाना नहीं है। लेकिन बहुत बार तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि एक बेटी का रेप उसके बाप ने करा, उसका चाचा, उसका भाई, एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जीन्स पहन के एक ओकेजन पे गई थी, उसकी खुद की फैमिली है।
तो स्ट्रेंजर्स तो मतलब हर जगह ही है, अपनी फैमिली भी स्ट्रेंजर है क्या? तो हमें ये नहीं सिखाना है सिर्फ कि स्ट्रेंजर से दूर रहो या अनजान लोगों से बात मत करो। हमें मेन पॉइंट है गुड टच और बैड टच को समझाना है अच्छे से, कि गुड बैड टच आपको आपकी कोई रिलेटिव या आपका कोई पास आपका क्लोज भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो कोई बाहर का ही आदमी हो या हर बार वो कोई ऐसा ही हो जिसको आप नहीं जानते हो। बहुत बार वो आपके घर के लोग होते हैं। तो खुद भी इस चीज़ को समझो और दूसरों को भी समझाओ। और अगर आपके पास कोई आता भी है, आपके भाई बहन है या फ्रेंड है, कोई भी, आप बस ये भी बोलते हैं ना यार मुझे गलत लगा, इसने मुझे ऐसे टच किया, तो उनको ये मत बोलो यार तुझे गलत फहमी हो गई होगी। उसको उसी वक्त समझाओ, उस इंसान से उस चीज़ को कन्फ्रंट करो कि तुमने ऐसा करा और करा तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, मुझे गलत लगा। एक बात ना कहो, एक बार ना कहने के बाद अगर वो चीज़ दोबारा होती है तो उसको किसी बड़े से बोलो। अगर वो आपसे बड़े हैं तो अपनी किसी फैमिली से बोलो, डिस्कस करो उस बात को, अपने तक मत रखो। चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, अपने दोस्त को बताओ, क्या पता वो आपकी कोई हेल्प कर सके। पर चीज़ों को दबा देना, नहीं बोलना, क्योंकि इज्जत की बात है, फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, उसके बाद आप नहीं रहोगे। इज्जत का ध्यान देते देते इंसान खत्म हो जाएगा, पर इज्जत नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बाद में सोचो, पहले ये सोचो कि आपको क्या करना है उसके लिए। चाहे वो आप ही क्यों ना हो या आपके आसपास कोई भी छोटा बच्चा, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं। लड़के इसलिए बाहर खुल के नहीं आते क्योंकि लगेगा कि यार लड़का है, ऐसा क्या बोल रहा है। और बहुत बार हम लोग उस चीज़ को मजाक भी बनाने लग जाते हैं, जो कि बहुत सीरियस इशू है। अगर हम एज अ गर्ल ये समझ रहे हैं कि एक लड़की के साथ ही गलत हो रहा है तो लड़के के साथ भी गलत हो रहा है, वो लड़का भी वही फील कर रहा है जो हमने फील करा होगा। तो किसी भी चीज़ का बहुत सोच समझ के अगर हम किसी को बोल भी रहे, अरे यार तू मोटा दिख रहा है, यार अरे तू तो आज काला दिख रहा है, वो एक इतना सा कमेंट आपको इतना इफेक्ट करता है कि आप पूरे दिन भर अपनी शीशे में शक्ल देखते रहोगे, यार मैं आज काली लग रही हूँ सच में। तो किसी को भी कोई भी कमेंट पास करने से पहले सोचो कि एक बार अच्छा होता है, एक बार मजाक हो गया, पर वो मजाक दोबारा नहीं होना चाहिए। वो किसी को बहुत सीरियस हो सकता है। और सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बहुत बार होती है। सोशल मीडिया में कितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, बट उनको क्रिटिसाइज करके क्या करते हैं, ड्राइंग में सुसाइड कर लेते हैं या वो उसके बाद हमें दिखते ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करो, बाहर वाले अपने आप चेंज हो जाएंगे। वो बाहर वालों में आप भी तो हो, तो पहले अपने से शुरुआत करो, अपने मेंटालिटी को चेंज करो, जो तुम सोचते हो उसको चेंज करो, तुम दूसरों के बारे में क्या कह रहे हैं वो चेंज करो। On one girl, to one head, two eyes, on many girls. He failed to kill Ravan even today. जैसा कि आप सब लोगों ने कलकत्ता केस के बारे में सुन लिया होगा, अभी कोई पहला केस है नहीं, ऐसे हजारों केस हमने पहले भी देख लिए, लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे वो सबसे खराब हो गई है। अभी यही चीज़ अगर किसी और कंट्री में हुई होती, इस पर एक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से लिए जाते हैं, इस पर एक्शन अच्छे लिए जाते हैं, पर हमारे इंडिया में सब अपनी रेपुटेशन ही संभालने में रहते हैं। हमारा इंडिया शुरू से मातृ देव भव में बिलीव करता है। इसका मतलब है वर्शिपिंग आवर मदर, वर्शिपिंग आवर सिस्टर। हमारी माँ, हमारी बहन हमारे लिए देवी समान है। लेकिन आज जैसे जैसे हम सुन रहे हैं ये चीज़ें, ये वाली चीज़ एकदम खत्म होती जा रही है। ना माँ बेटी की तरह देखी जा रही है, ना बहन देवी की तरह देखी जा रही है। बस अपनी माँ बहन से लोगों को फर्क पड़ रहा है, बाकी दूसरे भाड़ में गए किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बस उस विक्टिम के खिलाफ क्राइम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है। जैसे कि उस विक्टिम से भी हुआ है तो ये चीज़ हमें भी फील करनी चाहिए। अगर आज वो गलत हो रहा है तो हम किसी इंडिया में रहते हैं, हमें भी ये चीज़ फील होनी चाहिए गलत हुई है। और ऐसा आज तक कोई डेफिनेशन नहीं बनी जो रेप को डिफाइन कर सके। ये इतनी बेकार चीज़ है कि हमें खुद इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस लड़कियाँ इस बारे में समझें कि हाँ ये बहुत ख़राब चीज़ है, हमें बच के रहना है। ये चीज़ अब लड़कों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कितना बच के रहेगा। पूरे कपड़े पहनो तो भी हो रहा है, आधे कपड़े में रहे तो भी इधर भी जजमेंट मिल रही है, उधर भी जजमेंट मिल रही है, तो फिर घर से निकलना तो बंद करेंगे नहीं। इसलिए लड़कों को तो समझना पड़ेगा कि हम सच में सेफ है इंडिया में। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, 2018 के स्टैटिक के हिसाब से 48% वुमेन्स हैं हमारे इंडिया में,
जिसमें से 38% तक रेप केसेस आते रहते हैं। और अगर हम स्टैटिक के हिसाब से देखें तो 2018 राजपूत के कपड़े ऐसे पहने थे, ये कैसा दर्द है। उम्र भर के कपड़े उसको कहाँ फर्क पड़ता है। वो तो जानवर है, हैवान है। वो तो जानवर है, वो हैवान है जो बैठी थी अपने माँ बाप के पलकों पर, आज खून से लेटी हुई मुबारक आपके घर बैठी हुई है। ना जाने ये कैसी आज़ादी है, लगता है ऐसे आदमी है। लड़कों पर पाबंदी एक नहीं और लड़कियाँ अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं। ऊपर से आदमी की मजाल देखो, वहाँ अकेले क्यों गई थी, ये सवाल देखो। और ये कुछ नहीं होगा और कोई सवाल नहीं, बस जवाब ही जवाब होगा। हर दरिंदे को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए और जरूरत पड़े तो वकालत की पढ़ाई भी और उसकी किताबें भी बदल देनी चाहिए, ताकि लड़की बाहर जाने से पहले सोचना ना पड़े और ना ही जहाँ चाहे आराम कर सकती है। बस ये आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए। पूरी आज़ादी के लिए इतनी पहल तो रहनी चाहिए। खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। किसी पे डिपेंड रहना, जैसे कि अभी किसी ने बताया था कि कोई लड़का है, उसकी वजह से आप सेफ फील कर रहे हैं। नहीं, किसी लड़की की वजह से, अपनी फ्रेंड की वजह से आप सेफ फील कर रहे हो, ये गलत है। आपको खुद सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, आपको खुद हिम्मत बनानी पड़ेगी। अब एक ये हुआ था कि जैसे कुछ केस होते हैं कि वो नहीं आगे आ पाते क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली नहीं करने देती आगे। उन्हें अपनी इज्जत का, अपनी फैमिली रेपुटेशन का ये तो नहीं है कि लड़की को